लिख लिया ना सबने होगा, तो लिखे हैं अपना अगला क्रमित क्षेत्र। क्रमित क्षेत्र जिसे मैं बोलता हूं ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमित क्षेत्र। लेकिन क्षेत्र F, क्षेत्र F क्रमित क्षेत्र होगा यदि यह निम्न शर्तों को क्या करता है भाई, संतुष्ट करता हो, संतुष्ट करता है। निम्न शर्तों को क्या करता है बेटा, संतुष्ट। तो पहला फर्स्ट वन, यह पहला, यह O1 O2 O3 O4 सभी अभिग्रहितों को, सभी अभिग्रहितों को क्या करता है बेटा, संतुष्ट करता हो। पहली कंडीशन तो बेटा अपनी यही है। ऑर्डर फील्ड में ये सारी कंडीशंस आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। O1 O2 O3 एंड O4। इसमें एक और ऐड आउट होने वाली है, ऐड अ सेकंड पॉइंट डालेंगे इसके अंदर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर कि उस फील्ड के अंदर पॉजिटिव क्लास भी होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव क्लास नहीं है ना तो वो क्या नहीं होगा, आपका ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। लिखेंगे क्षेत्र F में, क्षेत्र F में धनात्मक वर्ग P पॉजिटिव क्लास होना चाहिए। तो ये दोनों आपकी कंडीशंस हैं। पहली है मेरी चार तो मेरे कौन से हैं, ऑर्डर एग्जिम्स हैं, और पहला मेरा कौन सा है आपका, पॉजिटिव क्लास होना चाहिए। यदि ये दोनों संतुष्ट करता है देन बी से जो फील्ड है आपका वो क्या होगा, आपका ऑर्डर फील्ड होगा। तो मेरे सामने तीन है आपके, एक है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तीनों में से कौन कौन है आपके ऑर्डर फील्ड, बताओ मुझे। इन तीनों में से कौन कौन से हैं ऑर्डर फील्ड, इन तीनों में से, क्योंकि हम ज्यादा इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं इस रियल नंबर के बारे में, रियल एनालिसिस में। तो कौन होगा इन तीनों में से ऑर्डर फील्ड, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा। मैं पहले बताया था आपको क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट फॉलो ट्रिकोटोमी लॉ, वो त्रिविभाग नियम को संतुष्ट नहीं करता। तो इसीलिए ये आपको क्या नहीं है, क्या नहीं आपका ये ऑर्डर फील्ड नहीं है। लेकिन ये दोनों आपके क्या हैं, ऑर्डर फील्ड हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर दोनों में ही कौन से नियम, O1 O2 O3 एंड O4 संतुष्ट होते हैं, और साथ ही साथ दोनों में पॉजिटिव क्लास भी होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसीलिए ये दोनों क्या है आपकी, दोनों क्या है आपके, ये ऑर्डर फील्ड हैं। लिखेंगे नोट के रूप में, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रेशनल नंबर Q क्या होता है, क्रमित क्षेत्र होते हैं, क्रमित क्षेत्र होते हैं।
परंतु 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 सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C क्या नहीं होता, लिख दो, क्रमबद्ध क्षेत्र नहीं होता है। अब बात करने वाला हूं मैं क्रमबद्ध क्षेत्र के परिबंधों के बारे में। लिखेंगे अगली हेडिंग, क्रमबद्ध क्षेत्र के परिबंध, बाउंड्स ऑफ, लिख सकते हो आप इंग्लिश में, बाउंड्स ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड, बाउंड्स ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड। क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बाउंड्स, आपके लिए कोई क्षेत्र दे रखा है F, क्या किया आपने, एक क्षेत्र ले लिया आपने F, इसका आपने एक सबसेट ले लिया, क्या ले लिया आपने, S, ठीक है। इस S में बहुत सारे एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है आपके, बहुत सारे। तो ये सेट S जो है आपका, या तो क्या होगा, नीचे से परिबद्ध होगा, या फिर क्या होगा आपका, ऊपर से परिबद्ध होगा, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सर ये जो सेट जो S है आपका, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। वही तो कहानी है, वही मैं बारे में बात कर रहा हूं। पहले आप इस कहानी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे अपन, पहली कहानी ऊपर से परिबद्ध, बाउंडेड अबव लिखेंगे, ऊपर से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध के बारे में बात करेंगे। इसको लिखेंगे अपन बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव क्या होता है, उस सेट S के अंदर बाउंडेड अबव कोई सेट S आपका क्या होगा, ऊपर से परिबद्ध होगा, यदि कब होगा, यदि कोई रियल नंबर कैपिटल K, यदि कोई रियल नंबर कैपिटल K इस प्रकार विद्यमान है कि उस समुच्चय S का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है, K या उसके बराबर है, तो वो सेट S क्या कहलाता है आपका, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। नहीं आपके मैं अगेन बोल रहा हूं, ये सेट S है आपका, S, इसमें एलिमेंट किसके हैं आपके, सेट ऑफ रियल नंबर के मान लो, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मान लो, जो भी मानना चाहता है आप मान लो। किसके एलिमेंट है आपके, सेट ऑफ रियल नंबर है इसके अंदर S। तो ये सेट जो S जो है आपका ऊपर से परिबद्ध होगा, कब होगा, कि देयर एग्जिस्ट कैपिटल K बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट्स सच दैट, किस प्रकार हो कि इस S का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा हो आपका, इस कैपिटल K से छोटा हो, या फिर क्या हो बेटा, बराबर हो। तो सेट S जो है क्या कहलाता है आपका, ऊपर से परिबद्ध कहलाता है। लिखेंगे अपन यही कहानी, लिखें क्रमबद्ध क्षेत्र F का, लिखो क्रमित क्षेत्र F का कोई उपसमुच्चय S ऊपर से परिबद्ध होगा, यदि there exists capital K belongs to real number। इस प्रकार विद्यमान है कि
किस पर लदवाना है कि x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल K फॉर ऑल h बिलोंग्स टू किसका एलिमेंट है x का है ये कहना चाहता है किस तो देख सकते हो आप तो कैपिटल K क्या कहलाता है आपका ऊपरी परिबंध कहलाता तो K क्या कहलाता है आपका ऊपरी परिबंध कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको अपर बाउंड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन अपर बाउंड्स। मुझे ये बताओ क्या किसी सेट के अनंत अपर बाउंड हो सकते हैं क्या बताओ। जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मैंने एक सेट दे रहा हूं बस आपको x छोटा सा ही सेट है 1 2 3 4 और 5 कितने एलिमेंट है इसके 5 x का मान 5 ये 5 से छोटा है 5 सही है और x किसका एलिमेंट है s का एलिमेंट है अगेन और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। लेकिन मैं ये बात भी कह सकता हूं कि 1x is less than 5 is less than 6 is less than 7 and so on। बस एक नहीं देखो 5 यहां पर आपका ऊपरी परिबंध है कि नहीं बिल्कुल है अपर बाउंड्स है। इस सेट S का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है आपका 5 से छोटा है भाई। लेकिन ये बात भी तो सही है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है 5 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं जितने भी रियल नंबर्स है उनसे भी क्या है आपका छोटा है। देन भी से किसी सेट S है आपका ऊपर से बाउंडेड अबव है तो उसके कितने अपर बाउंड्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। समझेंगे समझे। यदि कोई सेट आपका अपर बाउंडेड है अपर बाउंडेड ऊपर से परिबद्ध है तो समझ जाओ उसके कितने अपर बाउंड्स होंगे अनंत होंगे। अब कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है। फिर एक नाम आता है यहाँ पर कौन सा पढ़ते हो आप लोग उच्चक सुप्रीमम। क्या बोलते हो आप उसको सुप्रीमम। किसी सेट का सुप्रीमम क्या होता है जो आपने ये अनंत अपर बाउंड्स निकाले उन सब में छोटा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किसकी अपर बाउंड्स की वही क्या कहलाएगा आपका उच्चक कहलाएगा। बात समझ नहीं समझे आप लोग। आपने निकाला पहले क्या ज्ञात किया आपने कि सेट अपर बाउंडेड है बिल्कुल है बाउंडेड अबव है बिल्कुल है। उस सेट के कितने होंगे इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होंगे। उन इनफाइनाइट अपर बाउंड्स में सबसे क्या होगा छोटा वो क्या कहलाएगा आपका उच्चक कहलाएगा। तो हम लिखने वाले हैं स्पष्ट है कि लिखें स्पष्ट है कि यदि कोई सेट ऊपर से परिबद्ध है तो यदि कोई सेट ऊपर से परिबद्ध है तो उसके कितने होते हैं भाई अनंत ऊपरी परिबंध होते हैं। इन अनंत ऊपरी परिबंधों में सबसे क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटा क्या कहलाता है उच्चक कहलाता है। सबसे छोटा क्या कहलाता है सुप्रीमम कहलाता है। सबसे छोटा उच्चक कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिखते ना आप सुप्रीमम
सुप्रीमम कहलाता है। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं है आपके में? उच्चक के बारे में, अपर बाउंड्स के बारे में केवल आपको इतना देखना है, जो सेट एस दे रखा है, क्या उस सेट एस का एलिमेंट जो है सारे किसी ना किसी एक एलिमेंट से छोटे हैं या नहीं छोटे हैं, तो समझ जाओ वो कौन सा सेट है, बाउंडेड अबव है। अब बात करेंगे हम किसकी, नीचे से परिबंध। बात करो अब सेकंड पॉइंट डालेंगे अपन, इसके बाद हम कल करेंगे इसकी कहानी। बी पॉइंट डाल लो बस, इसको हम डालेंगे नीचे से परिबद्ध। क्लास के अंदर रेगुलरिटी आनी चाहिए, आप लोग आ रहे हो जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि ये रियल एनालिसिस ऐसी सब्जेक्ट है उसमें आपको कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी रहेगी आपकी क्लास के अंदर तो आपको लगेगा कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब बात कर रहे हैं हम क्या है, नीचे से परिबद्ध। तो क्या बोलेंगे अपन इसको इंग्लिश में, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो लिखें। बाउंडेड बिलो देखें, क्रमिक क्षेत्र F का, क्रमिक क्षेत्र F का कोई उपसमुच्चय, कोई उपसमुच्चय S नीचे से परिबद्ध होगा यदि देयर एग्जिस्ट स्मॉल के डालना हो, स्मॉल के बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, स्मॉल के होना चाहिए। अब इस प्रकार होगी, किस पर हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के। यदि समुच्चय S का प्रत्येक एलिमेंट उस स्मॉल k से क्या है आपका, बड़ा या बराबर है, तो हम कहते हैं कि समुच्चय S जो है क्या होगा आपका, नीचे से परिबद्ध होगा। आपको केवल इतना देखना है कि क्या S का जो सेट S में एलिमेंट हैं वो किसी एक एलिमेंट से बड़े हैं कि नहीं। यदि ऐसा है वो सेट पक्का क्या कहलाता है आपका, नीचे से परिबद्ध कहलाता है, बाउंडेड बिलो होगा। लिख सकते हो आप। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या नाम देंगे इसको, S। तो बस सही है, वही कहानी। तो इसके भी कितने होंगे भाई, इनफाइनाइट। और ये स्मॉल के देख सकते हो आप, तथा स्मॉल के को क्या कहते हो आप, निम्न परिबंध कहते हैं, निम्न परिबंध कहते हैं। तो इस स्थिति में आगे कंटिन्यू करते हैं। इस स्थिति में, इस स्थिति में भी अनंत क्या होंगे भाई, निम्न परिबंध विद्यमान होंगे। किसी कोई समस्या? जैसे वहां पर आपके इनफाइनाइट क्या थे, अपर बाउंड्स थे, वैसे ही यहां पर क्या होंगे आपके इनफाइनाइट्स, लोअर बाउंड्स होंगे। वहां पर अपर बाउंड्स में सबसे छोटा क्या था, उच्चक था, सुप्रीमम था। वैसे ही अनंत लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा क्या कहलाएगा आपका, निम्नक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्नक कहलाएंगे। लिखेंगे अपन इन, तो इन अनंत निम्न परिबंधों में सबसे
सबसे बड़ा क्या कहलाता है? निम्नक, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इन्फीमम, इसको इन्फीमम कहते हैं। एक सवाल करेंगे कि इसकी उच्चक क्या है, निम्नक क्या है, इसके बाद हम कल करेंगे। एक सवाल है, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, देखते हैं कि इसकी उच्चक क्या है, निम्नक क्या है। एक सेट दे रखा है मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल लिख लिया सबने, ये एक एग्जाम्पल डाल लो बस, इसके बाद हम कल करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल है मेरे सामने s बराबर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है। ये सेट ऑफ क्या है मेरा? इंटीजर है, और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। तो बताओ इसके सुप्रीमम क्या है और इसका इनफीमम ऑफ s क्या है और सुप्रीमम ऑफ s क्या है, बताओ मुझे, फास्ट बताओ, फिर प्रिंट करते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे। x z का एलिमेंट है भाई, x का एलिमेंट है, z का एलिमेंट है। z कौन होते हैं? रियल। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पता है कि नहीं पता? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। वेल s में कौन से एलिमेंट है ये पता लगाओ पहले तो। s में कौन कौन से एलिमेंट हैं? s में वे एलिमेंट हैं जिनका वर्ग स्क्वायर जो है किससे छोटा है? 25 से छोटा है, 25 से छोटा है। बताओ कौन s में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे पहले तो? 25 से छोटा बिल्कुल, यानी आयुषी ऐसे नहीं, कॉपी में पेन चलाओ भाई राहुल, ऐसे नहीं, सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो मैंने ये कहा है कि x जो है किसका एलिमेंट है? आपका x जो है सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है, और लेकिन उसका वर्ग जो है स्क्वायर जो है किससे कम है? 25 से कम है। 0 आएगा, पक्का आएगा। 0 का वर्ग किससे कम है? आपका 25 से कम है, तो इसमें 0 आएगा। 1 +-1 का वर्ग 1 किससे कम है? 25 से कम है, आएगा। 2 +-2 का वर्ग क्या होता है? 2 किससे कम है? 2 का वर्ग 4 होता है, सॉरी 25 से कम। क्या आएगा आपका? आया, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या आएगा इसमें? +-3 आएगा क्या? 3 का वर्ग 9, वो भी किससे कम है? 25 से कम है। +-4 +-5 आएगा क्या? नहीं, लेस देन किया, इक्वल टू नहीं किया मैंने, इक्वल टू करता तो क्या आता आपका? +-5 आता, लेकिन इक्वल टू नहीं किया है, तो मतलब सेट में कितने एलिमेंट है आपके? कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 8 रेख 9 एलिमेंट है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? s का प्रत्येक एलिमेंट छोटा है, किससे छोटा है? -4। -4 से बड़ा है प्रत्येक एलिमेंट या बराबर है, और किससे बड़ा छोटा है? 4 से। बड़ा किससे है? -4 से। छोटा किससे है? 4 से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये क्या है दोनों? ये तो है मेरा अपर बाउंड्स, सुप्रीमम तो है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? अपर बाउंड। ये क्या है मेरा? लोअर बाउंड। बात समझे? बात समझो पूरी कहानी। एक है मेरा नीचे से परबद्ध, एक है मेरा ऊपर से परबद्ध। ये कहानी क्या कह रही है आपकी?
ये वाली कह रही है जो सेट एस जो है मेरा वो कहां से है आपका नीचे से परबद्ध है, बाउंडेड बिलो है। ये कहानी क्या कह रही है आपकी, ये कहानी कह रही है बाउंडेड अबव को, क्योंकि समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट किससे बड़ा है -4 से, और समुच्चय एस का प्रत्येक एलिमेंट किससे छोटा है आपका 4 से। मतलब क्या समझे, ये कहानी है किसकी बाउंडेड बिलो की, ये कहानी है किसकी बाउंडेड अबव की। तो मतलब क्या समझे, ये दोनों क्या हैं आपके, दोनों ही आपके क्या हैं परिबद्ध हैं। लेकिन ये कौन सा परिबद्ध है आपका निम्न परिबद्ध है ये वाला, और ये वाला कौन सा है आपका ऊपरी परिबद्ध है। तो मैंने क्या बोला था, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा कितने हैं आपके इनफाइनाइट है ना, कैसे x इज लेस देन इक्वल टू 4 -4 क्या आएगा 5 6 7 बहुत सारे हैं इनफाइनाइट। यहां भी कौन आएगा -5 -6 एंड सो ऑन, ये भी बहुत सारे हैं। लेकिन इन बहुत सारों में सबसे बड़ा कौन है -4 है, माइनस क्या है 4। और इन ऊपरी परिबंधों में, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा कौन है 4। तो -4 तो कौन है सुप्रीमम ऑफ 4, सुप्रीमम ऑफ एस कितना हुआ 4, और इनफिमम ऑफ एस कितना हुआ -4। बात समझे, ये कहानी किसकी सुप्रीमम ऑफ, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको, सिंपल एग्जांपल था, इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग में बैठा कि क्या होते हैं। कल हम आएंगे और थोड़ा एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, और हम थोड़ा और बात करेंगे इसके ऊपर इनफिमम और सुप्रीमम के ऊपर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया सबके में, ठीक है लिखो जल्दी, ये सवाल कर लो, इसके बाद हम कल करेंगे।